चलिए शुरू किया जाए। हम लोग 11 तक कल किए थे। 11 तक हो गया था। यहाँ तक में किसी को दिक्कत भी है? बना के देखें आप लोग। 11 तक में किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई? नहीं दिक्कत तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में। 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 बराबर थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा लेकिन, ठीक है। 2 से गुना करिएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। राइट को लेफ्ट में लाइएगा तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0। क्या लिखिएगा? 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 माइनस 2 बराबर 0। लिखिएगा ना x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 5x। यह तो ठीक है। दोनों तरफ x से भाग कर दीजिएगा। x प्लस 1 बाई एक्स का मान 5। इसी में आपसे बोला गया कि दोनों तरफ x से भाग कर देंगे, मतलब 1 बाई एक्स दोनों तरफ कर देंगे। समझ गए? बस यही से x प्लस 1 बाई एक्स का मान 5। ठीक है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म में आएगा। इसको x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 5x डाल दीजिएगा, दोनों तरफ x से भाग करिएगा, x प्लस 1 बाई एक्स का मान 5 बन के आएगा। दिक्कत बनेगा बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है x4 प्लस, ये जो दिया हुआ है आपको मालूम है कि a का पावर -1 होता है 1 बाई ए, तो x का पावर -4 का मतलब हो जाएगा 1 बाई एक्स का पावर 4। बस ऐसे ही लिखिएगा इस चीज को। समझिए इसमें क्या काम करेंगे। x का पावर 4 प्लस 322। पूछा गया आपसे कि x माइनस 1 बाई एक्स का मान पूछा गया है कि x माइनस 1 बाई एक्स का मान क्या होगा, ये पूछा गया आपसे। लिखिएगा x4 प्लस 1 बाई x4 प्लस 2 बराबर लिखिएगा 324। ठीक है, यहाँ से क्या कर दीजिएगा, अब इसको लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दीजिएगा। 324 का मतलब है 18 का स्क्वायर। आप यहाँ से लिख दीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान 18। पूछा x माइनस 1 बाई एक्स। अब क्या करिएगा, तो अब 18 को स्क्वायर करने के लिए एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 करिएगा तो 18 में 2 घटा के 16 लिखिएगा। इसी को क्या लिखिएगा बताइए, x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर लिखिएगा। 16 का मतलब 4 का स्क्वायर। इसका मतलब x माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू हो जाएगा 4। यही आपका आंसर है। प्रोसेस पूरा समझिए, ढंग से बनाइएगा। बन गया है तो बढ़िया बढ़िया। दिक्कत होगा तो बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। x माइनस 2 का मान दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान दिया हुआ है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर पूछा। तो आप तो जानते हैं कि इसका मान होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान तो 20 दिया हुआ है। 2xy का मान देख लेते हैं क्या होगा। तो आप यहाँ से तो क्या कर सकते हैं कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर लिखिएगा ना
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। लिखिएगा 2 का स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर माइनस 2xy। लिखिएगा ना 4 बराबर 20 का स्क्वायर, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ही दिया हुआ केवल 20, इसका मान 20 दिया हुआ माइनस 2xy। यहाँ से क्या लिखिएगा 4 बराबर 20 माइनस 2xy, इसीलिए 2xy का मान लिखिएगा 20 माइनस 4 बराबर 16। ये तो समझ में आ गया है। 2xy का मान यहाँ पे 16 लगा दीजिएगा, 20 में 16 जोड़िएगा तो लिखिएगा आप 36। ठीक है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy, 2 का स्क्वायर 4 बराबर 20 माइनस 2xy, 2xy का मान 20 माइनस 4 बराबर 16, 20 प्लस 16 बराबर 36। यही आपका आंसर बन के आएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। 15 नंबर में है कि 0.07 इंटू 0.07 माइनस समथिंग, ये दिया हुआ, ये दिख क्या रहा है आपको कि 0.07 को अगर आप a मान लेते हैं, 0.03 को अगर आप b मान लेते हैं, तो आपके पास लिखा हुआ क्या है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नीचे क्या लिखा रहेगा, तो नीचे लिखा दिख रहा है आपको a क्यूब प्लस b का क्यूब। 0.7 का क्यूब करिएगा, 3 बार गुना करिएगा, 0.7 0.7 0.07 दिया हुआ 0.07, तो 7 का क्यूब तो 343, पॉइंट के बाद दो 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 अंक, कुल मिला के 6 अंक है, 3 अंक है, 1 2 3 जीरो देना पड़ेगा तब पॉइंट लगाइएगा, तो 0.0000343 लिखिएगा, ये फॉर्मूला बन के आएगा। 0.03 का क्यूब लिखिएगा, 0.03 0.03 0.03, तो ये ना 3 3 9 3 27, 3 बार 0 3 बार 0, और तब लिखिएगा आप यहाँ पे 3 3 9 3 27। आपसे कह दिया कि डेसिमल के बाद 2 अंक है, तो 2 2 4 2 6 अंक, तो राइट साइड से 6 अंक के बाद डेसिमल पड़ेगा, तो 2 अंक 27 में दिया हुआ है, तो 4 जीरो लगाइएगा, 6 अंक पूरा हो जाएगा। तो बस यहीं से कि फॉर्मूला बन के आया है आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बाई ए क्यू माइनस बी क्यू। जब इसी को सॉल्व करिएगा तो क्या लिखिएगा सोचिए। यहाँ से तो अब ये फॉर्मूला काम कर जाएगा ना, 1/a प्लस बी डायरेक्ट लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे कर दीजिएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या लिखिएगा, इसको उड़ा दीजिए तो करिएगा, फॉर्मूला याद रहे तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा 1/a प्लस बी, 1/0.07 में 0.03 जोड़ दीजिएगा तो 7 3 10 हो जाएगा, मतलब 0.1, इसी को लिखिएगा 10। ठीक है, दिक्कत होगा बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए क्या दिया हुआ है ये, इसमें अब हम लोग बोल सकते हैं ना इसको कि 2.3 का होल क्यूब दिख रहा है, माइनस क्यूब के रूप में, तो क्यूब के रूप में चाहिए, 0.3 का क्यूब दिखेगा आपको, 3 3 9 3 27, ठीक है, 2.3 का स्क्वायर मिल गया, प्लस 0.69 का मतलब 2.3 इंटू 0.3 प्लस लिख दीजिएगा 0.3 का स्क्वायर, 0.3 का स्क्वायर, क्या लिख दीजिएगा इसको सोचिए। अब a का मान 2.3, b का मान 0.3, फॉर्मूला के हिसाब से जानते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो लिखिएगा आप a माइनस बी, इसका मतलब है 2.3 में से 0.3 घटाइएगा तो लिखिएगा आप 2, यही आपका आंसर कहलाएगा। यहाँ तक तो ठीक है भाई। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, नीचे लिखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपको मालूम है कि
आपको मालूम है कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है और नीचे हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप बोलिएगा यहाँ से क्या करें, तो यहाँ से करेंगे a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा a माइनस बी बटा a प्लस बी। इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या लिखवाइएगा, a माइनस बी मतलब 3.25 में से 1.75 को लेस कर दीजिए और 3.25 में 1.75 को ऐड कर दीजिएगा, यही आपका आंसर बन के आएगा। 3.25 में से 1.75 को जब लेस करिएगा तो 1.5 बन के आएगा और नीचे हो जाएगा 3 1 4 1 5। इसी को लिखिएगा आप 15/50, इसी को लिखिएगा आप 3/10, मतलब 0.3 जैसा ऑप्शन दिया रहेगा। सबका इतना आया, सबका ठीक है भाई। क्या समझ में इसमें आ रहा है? 0.4 का होल क्यूब माइनस 0.3 का होल क्यूब, क्या लिखेंगे 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.4 इंटू 0.3 प्लस लिखेंगे 0.3 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला समझ में आ चुका है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला समझ में आ गया है कि ए क्यू माइनस बी क्यू बट्टा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है इसका ए माइनस बी। काट छट के वही लिखिएगा, मतलब आप 0.4 माइनस 0.3 लिखिएगा 0.1, यही आपका आंसर बन के आएगा। प्रणव भाई हड़बड़ा गया रे, अमृता ठीक है, प्रणव ठीक है। चलिए 19 नंबर में चलते हैं। 2p प्लस 1/p का मान 4 है, पी क्यू प्लस 1/8 पी क्यू। इसमें क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ अगर हम लोग 2p प्लस 1/p दोनों तरफ अगर p से डिवाइड कर दे तो क्या होगा, दोनों तरफ अगर p से डिवाइड कर दे तो क्या होगा, तो आप बोलिएगा यहाँ पे कि p प्लस 1/2p का मान तो 2 बोल दीजिएगा ना, इक्वेशन 1। आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2, 2 से गुना करने पर भी है, मतलब दोनों तरफ 2 से भाग करने पर क्या मिलेगा, 2p में 2 से भाग करिएगा p बचेगा 1/p इंटू 1/2, 1/2p 4 में 2 से भाग करिएगा 2, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं आप यहाँ से कि pq प्लस 1/8 pq का मान क्या होगा, इसका मतलब तो ये ना हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि p का q प्लस 1/2p का होल क्यूब, मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू का कहानी। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मतलब होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab 3 इंटू पी इंटू 1/2p इंटू ए प्लस बी p प्लस 1/2p, मान बैठा दीजिए सबका। इसका मान आया हुआ है 2 का होल क्यूब करिएगा माइनस 3/2 लिखिएगा, p से p कैंसिल उड़ाइएगा और इसका मान क्या लिखिएगा, p प्लस 1/2p का मान 2 आया हुआ है। आप लिखिएगा 2 का क्यूब 8 घटाओ 3 बराबर लिखिएगा 5 आंसर। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में क्या था, x का पावर 1/3 y का पावर 1/3 बराबर z का पावर 1/3, तो इसका मान क्या होगा। आप सोचिए कि दिया क्या हुआ है, x का पावर 1/3 प्लस y का पावर 1/3 बराबर z का पावर 1/3। तो यहाँ पे होल क्यूब पूछा, तो अगर हम कर देंगे क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पर लिख दे आपसे कि क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब करते हैं तो क्या होगा, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स वी हैव, अब x का पावर 1/3 प्लस y का पावर 1/3 इसका क्यूब कर देंगे, z का पावर 1/3 इसका क्यूब कर देंगे, क्या होगा। तो आप लिखिएगा इसको कि a प्लस बी का होल क्यूब में a का क्यूब लिखिएगा तो 1/3 का 3 केवल x बन के आएगा, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस a प्लस बी का होल क्यूब दिया हुआ है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, तो 3 इंटू
x का पावर 1/3 y का पावर 1/3 3ab इंटू a प्लस बी, तो x का पावर 1/3 y का पावर 1/3 बराबर लिखेंगे यहाँ पे z का पावर 1/3 का क्यूब केवल z बन के आएगा। आप इसी को लिखिएगा x प्लस वाई माइनस जेड बराबर, ये राइट साइड में चल जाएगा तो -3x का पावर 1/3 y का पावर 1/3 और इसका मान दिया हुआ है z का पावर 1/3। कहाँ से, तो लिखिएगा फ्रॉम 1 से। तो आपको समझ में आ गया कि x प्लस वाई माइनस जेड का मान ये दिया हुआ है, इसी को लिखेंगे इक्वेशन 2। अब हमसे पूछा इसका मान क्या होगा, तो क्या कर दिया, क्यूबिंग अगेन लिख दीजिए आप, अगेन क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, अगेन क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, अगेन क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स वी हैव। फिर से क्यूब करिएगा तो क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा x प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब बराबर क्या होगा, तो इसका भी क्यूब करिएगा तो -3 दिया हुआ है, तो -3 को 3 बार गुना करिएगा तो -27। अब इसका क्यूब करिएगा तो खाली एक्स वाई जेड बच के आएगा, एक्स वाई जेड बच के आएगा। इसका मतलब क्या लिखिएगा कि x प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब, राइट साइड में उसको लेफ्ट पकड़ाइएगा तो 27xyz बराबर 0 लिखिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। बना के खुद से देखिएगा एक बार, नहीं समझ में आया तो बोलिए दोबारा रिपीट कर दें, अगर समझ गए तो देखे आप पहला बार क्यूब करिएगा, दूसरा बार क्यूब करिएगा, बनाइएगा सेम, नहीं बनेगा तो फिर बताइए। दिक्कत हुआ तो बोलिए, फिर से मिटा के बता दें। सती एक बार फिर से देख लीजिए आप। दोनों तरफ क्यूब करने पर ये जो दिया हुआ था ना, इसी को क्यूब कर दिया, तो अब x का पावर 1/3 प्लस y का पावर 1/3 बराबर लिखा है z का पावर 1/3। हम लोग बोले दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए, तो क्यूब करिएगा तो क्या लिखिएगा, इस पूरे आइटम का पावर 3, इस पूरे का आइटम पावर 3, यही ना करिएगा। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, x का पावर 1/3 का क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब, y का पावर 1/3 का क्यूब करिएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, तो 3 इंटू एक्स का पावर 1/3 y का पावर 1/3 3ab इंटू a प्लस बी, एक्स का पावर 1/3 प्लस y का पावर 1/3 3ab इंटू a प्लस बी, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी बराबर z का पावर दिया है 1/3 का पावर देख रहे थे आप 3। अब इसी को सॉल्व करिएगा तो आएगा ना भाई, x का पावर 1/3 का पावर 3 केवल x बन के आएगा, इसमें 1/3 और 3 दोनों कैंसिल हो जाएगा ना, तो इसको हटाइए केवल y लिखिएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 का पावर 3 इंटू एक्स का पावर 1/3 y का पावर 1/3, और इस पूरे का मान तो यहाँ से z दिख ही रहा है ना भाई, तो आप लिख दीजिएगा कि इंटू जेड का पावर 1/3 बराबर क्या लिखिएगा, तो ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो लिखिएगा केवल जेड। कहाँ से, तो बोल दीजिएगा कि फ्रॉम क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया हुआ था ये आइटम, मान पुट कर दिए। अब क्या कर रहे थे सोचिए, अब कर रहे हैं कि x प्लस वाई, और जो राइट साइड में z है उसको लेफ्ट में ले आए, तो x प्लस वाई माइनस जेड बराबर, और जो लेफ्ट साइड में है प्लस वाला आइटम इसको ले जाएंगे राइट साइड में, तो हो जाएगा -3 x का पावर 1/3 y का पावर 1/3 z का पावर 1/3। बस यहाँ तक तो ठीक है, इक्वेशन 2 पकड़ा दीजिए। और फिर से कहेंगे फिर से क्यूब करिए, तो क्यूब करिएगा फिर से, तो x प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब करिएगा बराबर, राइट साइड में क्यूब करिएगा, इस पूरे आइटम का क्यूब करिए, तो -3 का क्यूब करिएगा तो -3 गुना -3 गुना -3, मतलब 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 तिया 27, यही ना बोलिएगा, तो 3 तिया 9 तिया 27, तो माइनस को 3 बार गुना करिएगा तो -27 हो जाएगा।
अब x का पावर 1/3 है, इसको कर देंगे क्यूब, तो क्या करिएगा 1/3 इंटू 3, पावर खत्म हो जाएगा, x बच जाएगा केवल। तो क्या लिखिएगा इसको, तो -27x, इसको क्या लिखिएगा y, इसको क्या लिखिएगा तो z। तो x प्लस वाई माइनस जेड का क्यूब बराबर है -27xyz। तो आपसे पूछा कि इसका मान क्या होगा, यही इसी का ना मान पूछा गया था। तो आप इसका मान क्या लिखिएगा, सोचिए, आप इसका मान लिखिएगा -27xyz, लिखिएगा -27xyz, और यहाँ पर दिया हुआ है +27xyz। ये दोनों आइटम कैंसिल होकर 0 नहीं पकड़ा दीजिएगा। सती बताइए, नहीं समझ में आया तो। चलिए समझ गए तो आगे बढ़ेंगे। 21 नंबर में दिया हुआ है कि a/1 माइनस ए, b/1 माइनस बी, c/1 माइनस सी का मान है। ठीक है अमृता, क्या काम करेंगे सोचिए, आपको ऊपर से ए बी सी हटाना है, नीचे में रखना है सेम, तो हम लोग क्या कर देंगे +1, लेफ्ट साइड में एक जोड़े ए वाले में, बी वाले में एक जोड़े, सी वाले में एक जोड़ेंगे, तो 1 2 3 कुल मिला के लेफ्ट साइड में 3 जोड़ेंगे, तो राइट साइड में भी 3 जोड़ना पड़ेगा। इसको सॉल्व करिएगा तो a+1 माइनस a/1 माइनस ए, इसको लिखिएगा 1+1 माइनस बी बटा 1 माइनस बी, इसको लिखिएगा c+1 माइनस सी बट्टा 1 माइनस सी, 3 और 1 4। तो आपको क्या दिखेगा कि ए से ए कैंसिल, यहाँ पर था आपका बी, गलती कर दिए थे, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, बच जाएगा 1/1 माइनस ए, बच जाएगा 1/1 माइनस बी, बच जाएगा 1/1 माइनस सी, 3 और 1 4, यही आपका आंसर होगा। दोनों तरफ 3 3 जोड़ने पर, बोलिए कैसे समझ गए, तो ये ऊपर वाला खाली ए हटाना है, तो ए कैसे हटेगा, जब इसमें एक जोड़ेंगे तभी ना एलसीएम में काम करेंगे। तो तीनों, एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये, तीसरा टर्म ये, तीनों टर्म में अलग अलग एक एक जोड़ दीजिए, वहीं से काम करिए, बन जाएगा। 22 नंबर देखिए, यदि x-3 का होल स्क्वायर, y-z का होल स्क्वायर प्लस y-5 का, सॉरी, होल स्क्वायर, z-4 का होल स्क्वायर बराबर 0। ये दिया हुआ है, अगर ये दिया हुआ है तो ये इसका मान क्या होगा ये पूछा, तो आपसे बोल दिया कि जब किसी संख्या का स्क्वायर करने से उसका सम, जब दो संख्या तीन संख्या का स्क्वायर करके आप जोड़िए और बोलेगा मान 0 आएगा, तो इसका स्क्वायर करिएगा, स्क्वायर करने पर किसी भी रियल नंबर में या तो वैल्यू पॉजिटिव आएगा चाहे 0 बन के आएगा, नेगेटिव तो आएगा नहीं, नेगेटिव है मतलब इमेजिनरी नंबर होगा। तो अब क्या करिएगा, तो आपसे ये कंडीशन दिया हुआ कि इफ इतना बराबर 0, इफ इतना बराबर इतना जोड़ जोड़कर 0 हो गया, तो बोलिएगा कि इट हैपेंस इफ एंड ओनली इफ, ये तब और तभी होगा, इट हैपेंस इफ एंड ओनली इफ, जब x का मान 3, y का मान 5 और z का मान 4 हो, यह तब और तभी होगा। तो x का मान 3 रखिएगा तो क्या लिखिएगा 3 - 3 बराबर 0, y का मान 5 रखेंगे, 5 घटाओ 5 बराबर 0, z का मान 4 रखेंगे, 4 घटाओ 4 बराबर 0। x का मान सोचिए अगर आप 4 रखते हैं तो 4 - 3 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, x का मान 2 रखते हैं, 2 - 3 करिएगा तो -1, -1 का स्क्वायर भी करिएगा तो +1 होगा। तो हम लोग चाहे पॉजिटिव नंबर को ले तब, चाहे नेगेटिव नंबर को ले, चाहे 0 को ले, स्क्वायर किसी भी नंबर का करने बैठिएगा तो स्क्वायर करने के बाद हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा चाहे 0 होगा, नेगेटिव तो आएगा ही नहीं। तो नेगेटिव नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि नेगेटिव का भी स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब सिवाय एक ही टर्म है 0, जिसका स्क्वायर करेंगे तो 0 मिलेगा। इसीलिए सभी टर्म को x-3 को 0 मान लीजिए, y-5 को 0 मान लीजिए, z-4 को 0 मान लीजिए, और वहीं से काम करना शुरू करिएगा तो आपका आंसर पकड़ लेगा। ये तब और तभी होगा जब x का मान 3, y का मान 5, z का मान 4 होगा। सो x²/9 जोड़ y² बटा 25 z² बटा 16 कितना, तो 3 का स्क्वायर 9/9 1, 9/9 1, y का मान 25, तो 25/25 मतलब 5 का स्क्वायर करेगा तो 25,
प्लस जेड का मान 4, तो 16/16 करने जाइएगा, सबका एक 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 करेंगे और जोड़िएगा तो हो जाएगा 3 आंसर। समझ में आ रहा होगा, दिक्कत होगा तो बोलिएगा। चलिए 23 नंबर देखते हैं। x का मान दिया है, y का मान दिया है x³ प्लस y³। चलिए देखिए, x का मान दिया है, y का मान दिया, x³ प्लस y³ का मान पूछा है। x³ प्लस y³ का मान पूछा है, तो यहाँ से हम लोग पहले x और y का मान सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या करिएगा सोचिए, यहाँ पे देखिएगा ना कि x का मान दिया है √3 माइनस √2, नीचे दिया है √3 प्लस √2। तो जब कभी भी इस टाइप से दिया रहेगा ना, तो इसका पहले कंजुगेट से गुना कर लीजिए। कंजुगेट का मतलब है साइन अपोजिट। √3 माइनस √2 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिएगा। √3 माइनस √2 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा, तो ऊपर में तो हो जाएगा √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब a² माइनस b²। तो √3 का स्क्वायर करिएगा माइनस √2 का स्क्वायर करिएगा, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर में 3 प्लस 2 माइनस 2√6, और ये 3 माइनस 2 बराबर 1, मतलब लिखिएगा 5 माइनस 2√6। किसका मान, तो x का मान। सेम इसी का उल्टा है दिया हुआ, ये माइनस प्लस है तो ये प्लस माइनस है, तो जस्ट इसका रिवर्स हो जाता है। तो आप सीधा लिख सकते हैं यहाँ पर कि सिमिलरली लिख सकते हैं आप, सिमिलरली y बराबर 5 प्लस 2√6। जैसे यहाँ पर x का मान आया ना 5 माइनस 2√6, वैसे ही यहाँ पे y का मान बोल दीजिएगा 5 प्लस 2√6, ये y का मान निकल जाएगा। ठीक है, अब x और y का मान निकल गया, तो आप जरा सोचिए कि अगर हम यहाँ से पूछे हेयर x प्लस वाई का मान कितना, तो आप क्या लिखिएगा कि 5 माइनस 2√6 प्लस 5 प्लस 2√6, ये बन के आएगा 10, और xy का मान कितना, तो लिखिएगा 5 माइनस 2√6, 5 प्लस 2√6, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a² माइनस b², 5 का स्क्वायर 25, 2 दूना 4 छक्के 24 बराबर 1 बोलिएगा, तो xy का मान 1, x प्लस वाई का मान 10। तो x³ प्लस y³ होता क्या है, तो आप जानते हैं कि x³ प्लस y³ बराबर x³ प्लस y³ बराबर लिखिएगा x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। इसी का मान निकालना होता है, तो x प्लस वाई का मान 10, 10 का क्यूब आप बोल दीजिएगा 1000 है, 10 का क्यूब बोलिएगा 1000 माइनस 3xy, तो xy का मान 1 आया है, केवल 3 लिखिएगा, और x प्लस वाई का मान आप 10 बता रहे थे। 1000 में से 30 घटाइएगा तो लिखिएगा 970, यही आपका आंसर है। नहीं बुझाया तो बताइए। 970, x का मान निकाल दिए, y का मान निकाल दिए, वहीं से काम कर दीजिए, खत्म कहानी है। नहीं समझ में आया है, एक बार फिर से देख लीजिएगा, क्वेश्चन में दिक्कत अगर लग रहा हो एक बार फिर से आप समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, इस बात के लिए। पूछा था x³ प्लस y³ का मान क्या होगा। तो x³ प्लस y³ का मान तो समझ में आया कि x³ प्लस y³ का मान क्या हो जाएगा, तो x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ये तो फॉर्मूला होता है।
तो हमको x प्लस वाई का मान निकालना होगा और x वाई का मान निकालना होगा। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं ना कि हेयर एक्स वाई बराबर कितना, तो भाई देख लीजिए दोनों को आपस में गुना करिएगा, √3 माइनस √2 √3 प्लस √2 इंटू करिएगा √3 प्लस √2 और यहाँ लिखिएगा √3 माइनस √2। जैसे ही काम करेंगे तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, एक्स वाई का मान 1 निकल के आएगा, एक्स वाई का मान 1 निकल के आएगा। और x प्लस वाई का मान कितना निकल के आएगा, एंड सोचिए x प्लस वाई का मान कितना निकल के आएगा, तो लिखिएगा ना कि √3 माइनस √2 नीचे लिखेंगे √3 प्लस √2 प्लस √3 प्लस √2 नीचे लिखेंगे √3 माइनस √2। इसी को सॉल्व करने जाएंगे तो नीचे क्या लिखिएगा √3 प्लस √2 इंटू लिखिएगा √3 माइनस √2, तो इसमें ई से ई कट गया, यहाँ पर लिखाएगा √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, यहाँ लिखाएगा √3 माइनस √2 से ये कट जाएगा तो लिखिएगा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर सोचिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर कुछ लिखवाए थे याद है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ लिखवाए थे फॉर्मूला, चेक करिएगा कुछ लिखवाए होंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर को लिखते हैं ना आप a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसको लिख देते a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये दोनों आइटम कैंसिल, तो लिखते हैं आप 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा लिखवाए होंगे। देखिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ऐसा कुछ बताया होंगे। तो ये ऊपर में क्या हो गया 2 इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब है √3 का स्क्वायर तो 3 प्लस बी स्क्वायर √2 का स्क्वायर करेंगे 2 और नीचे हो जाएगा 1, तो क्या होगा 3 2 5 गुना 10 बोल दीजिएगा ना, तो x प्लस वाई का मान आपका 10 निकल के आया, x प्लस वाई का मान यहाँ से 10 निकल के आया, एक्स वाई का मान 1 निकल के आया, आप मान पुट कर दीजिए, तो x प्लस वाई का मतलब है 10 का होल क्यूब माइनस करिएगा यहाँ पर 3 इंटू 10, इसी को लिखिएगा आप 1000 माइनस 30, लिखिएगा आप 970 आंसर, 970 आपका आंसर, यही आंसर है। दिक्कत होगा तो बताइए। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखिएगा, 19.36 1936 इसका वर्गमूल बताइए क्या होता है। 1936 का वर्गमूल निकालने के लिए क्या बताए थे, राइट साइड से 44 याद है अमृता को दो राइट साइड से 2 अंक छोड़िएगा, 6 है लास्ट में, तो इसका मतलब है या तो 4 होगा चाहे 6 होगा। 19 किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच है, तो बोलिएगा 4 और 5, तो 4 और 5 में बड़ी संख्या को लेते हैं नहीं छोटी संख्या को लेते हैं, तो या तो 44 होगा चाहे 46 होगा, ये दोनों में से एक आंसर होगा। और हमको मालूम है कि 45 का स्क्वायर होता है 20-25, तो 20-25 से कम है, मतलब कम वाला आंसर 44 बोलिएगा। तो हमको मालूम है कि 1936 का मान 44 होता है, बुझ गए, इसका मान 44 है। तो डेसिमल के बाद सोचिए कि इसका भी मान क्या होगा, तो लिखिएगा 44, इसका भी मान होगा 44, इसका भी मान होगा 44, इसका भी मान होगा 44, बीच में सब में जोड़ है तो आप जोड़ लगा दीजिए, सब में प्लस का साइन लगा दीजिए, जोड़ है तो जोड़ लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 अंक है, इसका मतलब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो जस्ट आधा होता है वर्गमूल के बाद, 2 है तो 1 अंक के बाद राइट साइड से 1 अंक छोड़ के डेसिमल पकड़ाइएगा। इसमें है डेसिमल के बाद 4 अंक, तो इसका मतलब राइट साइड से 2 अंक छोड़कर डेसिमल, मतलब 0.44। यहाँ पर डेसिमल के बाद 6 अंक, तो राइट साइड में 6 का आधा 3, राइट साइड से 3 अंक छोड़कर डेसिमल बनेगा, राइट साइड से 3 अंक छोड़कर डेसिमल। यहाँ पर 4 4 8, मतलब 4 अंक, राइट साइड से 4 अंक छोड़कर डेसिमल बनेगा, मतलब 0.0044। आप जब जोड़ना शुरू करिएगा तो डेसिमल के बाद का चौथा अंक पकड़िएगा 4,
डेसिमल के बाद का तीसरा अंक 4 और 4 मिला के 8, डेसिमल के बाद का दूसरा अंक 4 4 8 8 लिखाएगा, डेसिमल के बाद का पहला अंक तो 4 4 8 8 लिखाएगा, और यहाँ पर डेसिमल के बाद का 4 है 4.884। ठीक है भाई प्रणव, अमृता आपका भी ठीक है, समझ में आ गया होगा, एक बार समझने की कोशिश। सब ठीक है तो आगे बढ़ते हैं। पच्चीस नंबर क्वेश्चन में क्या था, इफ द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट। बारे अमृता, इफ द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स, प्रणव भाई गड़बड़ हो गया हो हड़बड़ी में, 4 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट, दो संख्या है मान लीजिए, प्रणव भाई गड़बड़ है हो, आप सी और डी ऑप्शन दिए हैं, बी नंबर होना चाहिए, अमृता तो बी लिखा है। टू नंबर्स दो संख्या है, दो संख्या को हम लोग एक्स और वाई अगर मान लेते हैं भाई, तो इफ द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ टू नंबर्स, स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ टू नंबर्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट 4xy, then the ratio of their these numbers, if the square of the sum, अच्छा स्क्वायर ऑफ द सम बोला है, हम लोग सम ऑफ स्क्वायर्स कर दिए थे, स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ टू नंबर्स x प्लस वाई का होल स्क्वायर, आपसे बोल दिया x प्लस वाई का होल स्क्वायर 4xy के बराबर बोला करने, क्या लिखिएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस लिखिएगा 4xy बराबर 0 करिएगा, तो ये फॉर्मूला किसमें आता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 0 करने के लिए x माइनस वाई का मान 0 करिएगा, x बराबर जैसे ही y होगा वैसे ही हो जाएगा x इज टू वाई का मान 1:1। बी नंबर ऑप्शन, समझने का कोशिश करिए, दिक्कत है तो पूछिए फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर में, x का मान दिया, y का मान दिया, z का मान दिया, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समथिंग का मान क्या होगा। अब सोचिए ना कि x y का मान आप जानते हैं कि अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 होता है तो बोलते हैं ना कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होता है 3abc। ठीक है, तो यहाँ से x का मान, y का मान, z का मान दिया हुआ है, तो हेयर बोल दीजिएगा ना कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान, तो लिखिएगा a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, सबको जोड़ दीजिएगा, a से a कटेगा, c से c कटेगा, b से b कटेगा, 0 पकड़ लेगा, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का मान कितना, इसका मान लिख दीजिएगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, नन ऑफ देम। प्रणव भाई काहे रे, तुम्हारा मन है 3xyz लिखने का, तो ये एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का मान 0, तो बराबर लिखिएगा एक्स क्यू जो वाई क्यू प्लस जेड क्यू का मान 3xyz, ऐसा कुछ सोच रहे थे क्या, आपसे केवल इसी तीनों का मान, लेफ्ट साइड का मान पूछ रहा है, तो क्या लिखिएगा, एक्स वाई जेड का मान 0 दिया हुआ है, तो राइट साइड का सारा आइटम 0 पकड़ लेगा, तो खत्म कहानी, काय का कंफ्यूजन। चल भाई बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, इस पूरे का ही मान पूछा गया था, तो पूरा का मान 0 पकड़ेगा, खत्म कहानी है। नहीं सही था अमृत, तुम्हारा सही था।
27 नंबर में चलो। वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द एक्सप्रेशन समथिंग क्या होगा? 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3। 4 दूना 8 3 24। 24 दिया हुआ है। 24 तो 8 3 24 लिखिएगा ना। 4√3x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3। यहाँ से कॉमन पकड़िएगा तो क्या लिखिएगा? कॉमन पकड़िएगा तो यहाँ से 4x कॉमन लेते हैं तो यहाँ से √3 प्लस 2 बोल दीजिएगा। और यहाँ से अगर √3 कॉमन पकड़ते हैं तो √3 x तो इसमें रह जाएगा ना हो। √3x बोल दीजिएगा प्लस बोल दीजिएगा 2, मतलब बन के आएगा 4x माइनस √3 इंटू लिखिएगा 4x माइनस √3 और बाकी लिखिएगा √3x प्लस 2। मतलब इसको जब तोड़े हम लोग तो क्या बन के आया? 4x माइनस √3 इंटू बोल देंगे √3x प्लस 2। यही ना बोलिएगा? क्या आंसर है? 4x माइनस 3 दिख रहा है ना वो? यही दो फैक्टर होगा, या तो ई लिखिएगा चाहे ई लिखिएगा। तो राइट साइड वाला नहीं दिख रहा है, लेफ्ट साइड वाला दिख गया तो लगा देंगे आंसर। वही आपका आंसर है, खत्म कहानी। ऑप्शन अच्छा देखिए, बाप रे बहुत भारी जुलूम हो गया रे। ऑप्शन सी, नजर बहुत तेज है रे बचवा लोग। प्रणव अमृता, ठीक है भाई, ऑप्शन सी होगा। सब बना के गलती कैसे लगता है देख लिया ना? ऐसे ही गलती लगता है, ध्यान से अलर्ट रहना। चलो बढ़ते हैं आगे। a² प्लस b² का मान 5ab, तो इसका मान क्या होगा? a² प्लस b² का मान 5ab। दोनों तरफ अगर इसमें ab से भाग कर देते हैं, दोनों तरफ अगर ab से भाग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? a² बाई ab मतलब a बाई b, b² बाई ab मतलब b बाई a, बच जाएगा केवल 5। समीकरण 1 लिखेंगे, यहाँ पर नहीं लिखिए, यहाँ पर लिखने से फायदा नहीं है इसीलिए वहां पर छोड़ दिए। अब इसका मान बन के आया 5। अब पूछा a² बाई b² माइनस b² बाई a² का मान क्या होगा? तो यहाँ से सोच लीजिए ना क्या होगा। चलो रे भाई लोग, देखो इसमें क्या करेंगे। a बाई बी प्लस बी बाई ए का मान 5 आया हुआ है ना, तो यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर निकाल दीजिएगा ना, तो a² b² प्लस b² बाई a² का मान पूछेंगे अगर तो क्या लिखिएगा? a बाई बी प्लस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 खाली लिखिएगा। तो 5 का स्क्वायर लिखिएगा 25 घटाओ 2 बराबर 23 कर दीजिएगा। इसका मान तो 23 निकल के आया, ठीक है। अब पूछ रहा है ये माइनस वाले केस में क्या करेंगे, तो इसमें क्या लिखिएगा? अब ये a प्लस बी वाला केस है और a माइनस बी का केस पूछ रहा था, तो a² बाई b² माइनस b² बाई a² का होल स्क्वायर अगर निकालने को दिया ना, तो हम लोग a² बाई b² प्लस b² बाई a² का होल स्क्वायर करके और यहाँ पे कर दे अगर -4ab वाला केस, तो 23 का स्क्वायर तो 529 होता है, -4 लिखिएगा तो 525 हो जाएगा। कुछ गलती कर रहे हैं क्या? तो रूट अंडर 525 a² बाई a² बराबर रूट अंडर 525। तो चेक करने दीजिए इसको। क्वेश्चन अगर ये है ना भाई, तो देख ही लिया था कहानी तुम्हारा क्या बन गया था कि a² b² माइनस b² बाई a² का मान रूट अंडर 525 बन के आया था। इसी को लिख देगा 25 गुना 21 मतलब 5√21 तुम्हारा आंसर है। अब क्वेश्चन अगर ये होगा तो आंसर यही 5√21, ऑप्शन में नहीं है। एक हम मिला लेंगे हम जो भी दिया रहेगा, ठीक है।
बाकी अगर ये क्वेश्चन तो ये लगाइएगा, ऑप्शन छोड़ दीजिएगा। अगर प्लस प्लस कुछ रहा होगा, जैसे प्लस रहा होगा तो देखे तो 23 आया हुआ था, 23 लिख के छोड़ देते आंसर। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे अगर जैसे दिया होता कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान 5ab है, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का मान क्या होगा, तो आंसर हमारा 23 होगा। हमको लगता है यही था, प्लस की जगह माइनस लिख दिए होंगे, जो भी होगा क्वेश्चन देख लेंगे। अगर यही पूछेगा तो 5 रूट इक्कीस लगाइएगा, बढ़िए आगे, ये तो सॉल्व हो जाएगा। 1 + 1 / 1 + 2 / 5 या 15, 15 में 4 जोड़िएगा तो 19/5 हो जाएगा, मतलब ये 5 × 10/19 कर दीजिएगा। इसको क्या लिख दीजिएगा, इसको हटा के हो जाएगा 10/19, और 19 से कम 19 10 हो जाएगा 29/19। तो 29/19 की जगह पे लिखिएगा 19/29, और इसी को सॉल्व करिएगा तो 9 9 18 3 1 4/29, 48/29 आपका आंसर हो जाएगा। बुझे, फ्रैक्शन में पकड़ाइएगा तो मिक्स फ्रैक्शन 1/19/29 लिख दीजिएगा आंसर। और ये लास्ट क्वेश्चन है, 50% ऑफ p माइनस क्यू, तो इसमें क्या लिखिएगा सोचिए। 50% ऑफ p माइनस क्यू बराबर है 30% ऑफ p प्लस क्यू। तो यहीं से काम करिएगा कि परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 0 से 0 खत्म, लिखिएगा ना 5p माइनस 5q 3p प्लस 3q। तो 5p माइनस 3p लिखिएगा आप 2p बराबर, और माइनस 5q जाएगा इधर तो प्लस 5q प्लस 3q हो जाएगा 8q। तो यहाँ से q का मान क्या लिखिएगा, q का मान 2p/8 मतलब 1/4p। तो q बराबर लिखिएगा ना, q बराबर, इसीलिए q बराबर 1/4 का मतलब 25% ऑफ p लिखिएगा। तो पूछा हमसे x का मान कितना, तो बोलेंगे 25, x परसेंट दिया है 25%, दैट इज x का मान 25। खत्म है। एक बार देख लीजिएगा सबको, ठीक है, एक बार ढंग से सबको देख लीजिएगा, कैसे बनाना था आपको मालूम चली गया है। सारा क्वेश्चन ढंग से बना के अपना देख लीजिएगा, कल फिर बढ़ते हैं आगे, ठीक है। इसीलिए अभी डेट चेंज नहीं कर रहे हैं, डे 29 वाला ही लगा रहे हैं। ट्यूसडे जो 3 तारीख को करवाए थे वही आज खत्म की, इसीलिए कुछ चेंज नहीं की सब में। इसको हम डे जोड़ नहीं रहे हैं, अपना जितना हुआ उसी से डिस्कशन करके दे दिए। पर ना भाई, कल से देख लेते हैं क्या कहानी बनता है। हो सकता है कि सेट भी करवा दें, 2-4 दिन सेट चलाएं, उसके बाद फिर आपका बच रहा है ज्योमेट्री, तब ज्योमेट्री करवा के निकाल देंगे, ठीक है। कल से उम्मीद है सेट करवा देते हैं कुछ दिन, फिर तो एक बार प्रैक्टिस में आ जाइएगा, क्योंकि हो भी गया बहुत दिन छोड़े हुए, प्रैक्टिस में आ जाते हैं, उसके बाद फिर काम करेंगे। चलिए ठीक है भाई, धन्यवाद।